हाय गाइस, मैं एक दफ़ा फिर एक बहुत ज़बरदस्त न्यू ड्रामा अलर्ट लेके आई हूँ। ये उस तरह का ड्रामा है जिसमें मुझे बताते हुए मज़ा आ रहा है और आपको देख के मज़ा आएगा। ड्रामे का नाम है गुलाम बादशाह सुंदरी। ग्रीन टेलीविज़न पे ये रिप्लेस करेगा मैं ज़मीन आसमान को। 12 जनवरी से ये ड्रामा शुरू हो रहा है और कास्ट जो है उसमें सिर्फ़ एक नाम लेने की मुझे ज़रूरत है, बाकी आप लोग खुद फ़िगर कर लें कि ये ड्रामा कितना ज़बरदस्त होने वाला है। ड्रामे की लीड रोल जो प्ले कर रहे हैं हीरो, वो प्ले कर रहे हैं इमरान अशरफ। बाकी ज़ावियार नोमान और जो बादशाह बने और जो सुंदरी बनी है, वो बनी है हिना आफरीदी। मुझे लगता है हिना आफरीदी की जगह सारा खान को लेना चाहिए था, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। बाकी रह गए ज़ावियार नोमान, ही इज़ लुकिंग रियली डैशिंग। और जहाँ तक बात है इमरान अशरफ की, उनकी फ़ैन फॉलोइंग तो इस ड्रामे के लिए मरे मिटे जाएगी और ये ड्रामा है भी इसी काबिल कि इसका इंतज़ार किया जाए। 3 नाम इन्होंने इस ड्रामे के टाइटल में दिए हैं, एग्ज़ैक्टली उसी तरीके से जिस तरह सावल यार पिया को दिए हैं। थोड़ा-सा कॉपी-कॉपी लगा, लेकिन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सारा इसका जो एम्बियंस है ड्रामे का, वो कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम सांवल यार पिया। ग्रीन टेलीविजन पे ड्रामा आएगा, हुआ कुछ यूं है कि चलो हम डिस्कस कर लेते हैं जो 2 टीजर्स इसके आए हैं कि उसमें क्या नजर आ रहा है कि ड्रामे में क्या कुछ हो सकता है। थोड़ा थोड़ा सा इसमें मुझे झलक आ रही है इमरान अशरफ का जो करेक्टर है गुलाम का, जो कि उसका नाम होगा आई थिंक प्रोबेबली गुलाम समथिंग। वो जो है उसके अंदर वही वाली झलक आ रही है जो नमक हराम, नमक हलाल या नमक हराम, आई थिंक नमक हराम था वो, जिसमें सारा खान के साथ ये आए थे। वही वाली झलक आ रही है जिसमें वो बहुत ही ताबेदार किस्म का बना था सर्वेंट, और वो फिर सारा खान से उसकी शादी हो जाती है एंड ऑल दैट। बट एनीवेज मेरे नज़दीक उसकी थोड़ी सी झलक इसमें आ रही है, लेकिन क्योंकि इमरान अशरफ एक हार्ड ब्रोकन एंग्री यंग मैन के रोल में एब्सोल्युटली फिट बैठते हैं, तो इसके इनके अलावा ये करेक्टर किसी के लिए करना बहुत मुश्किल है। सो इमरान अशरफ की चॉइस तो परफेक्ट है इस ड्रामे के लिए। वो गुलाम का करैक्टर प्ले कर रहे हैं। टीज़र में दिखा दिया गया है कि वो किसी बहुत बड़े लैंडलॉर्ड की खुफिया शादी का नतीजा है। नाजायज़ औलाद मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामों में हार्डली कभी नाजायज़ औलाद दिखाते हैं। दिस इज़ फॉर श्योर कोई खुफिया उसका अफेयर या उसने शादी की है और उसके नतीजे में ये लड़का पैदा हुआ है। अब ये क्योंकि ख़ानदान की कोई विरासत को नहीं क्लेम कर सकता बिकॉज़ ही इज़ नॉट द चाइल्ड ऑफ अ ख़ानदानी बीवी से बच्चा। तो ख़ानदानी बीवी का जो बेटा होगा वो होगा बादशाह, जो कि ज़ावियार नुमान प्ले करेंगे, और ये होगा उस छुपी हुई बीवी का अबैंडन्ड चाइल्ड, जो कि सिर्फ इसको जिंदा इसलिए रहने दिया गया है कि ये पूरी जिंदगी जो है ना, पूरी जिंदगी इन लोगों के गुलाम बन के रहेगा। लाइक इसको जिंदगी तो बख्श दी उन्होंने, लेकिन एहसान ये करा कि तुम जो है इसी घर में रहोगे, लेकिन एज अ गुलाम, एज अ सर्वेंट, एज अ लॉयल सर्वेंट, ना कि कोई बेटे हो तुम, ना तुम्हारे पास कोई राइट्स हैं। तो उन्होंने इसको यानी कि आज़ाद करके भी कैद किया हुआ है, तो उसकी दिमागी तौर पे वो अगर फिजिकली इंडिपेंडेंट भी नजर आ रहा है, फिजिकली ही कैन मूव अराउंड, ही कैन डू थिंग्स, बट मेंटली ही इज सर्वेंट। तो स्लेव है उनका एक तरीके से। वो इस हद तक भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ही लुक्स बेटर देन बादशाह एट एनी प्लेस एट एनी टाइम। सो दैट काइंड ऑफ मेंटेलिटी है इस ड्रामे की। वो फ्यूडल सिस्टम दिखाया है, लैंडलॉर्ड्स हैं, और एक ये लड़का है, दूसरा वो लड़का है, और जो दिखाया है, ये जो सारी चीज़ें ये बर्दाश्त करता है गुलाम, वो बर्दाश्त करता है अपनी माँ की वजह से। उसकी माँ को जगह दी हुई उन्होंने रहने की, वरना उसकी माँ दर बदर की ठोकरें खाती फिरती। तो वो ये सारे जुल्म और ये सारी बेइज्जती और ये सारे ठोडे ठोकरें अपनी माँ की वजह से बर्दाश्त कर रहा है। एनीवेज बर्दाश्त तब तक कर रहा था जब तक कि उसका टाकरा नहीं हुआ था सुंदरी, जो कि हिना हिना अफरीदी प्ले कर रही हैं। मुझे लगता नहीं कि शी कैन कैरी दिस रोल। मुझे लगता है इसकी जगह सारा खान होती तो वो डेफिनेटली मच बेटर जॉब। आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन इस रोल में बेटर होता हिना अफरीदी के अलावा, बिकॉज आई डोंट रियली लाइक हर एक्टिंग स्किल्स। सो यहाँ पे आप जब इमरान अशरफ के अगेंस्ट हैं और जाविया नुमान इज लाइक ओके, बट स्टोरी हैज टू बी लाइक really perfect. The story, the heroine has to be like that कि भी लोग पागल हुए जा रहे हैं। anyways, जब एक गुलाम का दिल जो कि पिंजरे में होता है और वो अपनी जिंदगी भर से गुलामी करता आ रहा है और उसको मोहब्बत हो जाती है, और फिर वो मोहब्बत
उसको उकसाती है बगावत के लिए। तो ये सारी स्टोरी होगी इस ड्रामे की कि वो मोहब्बत के जो लड़की से मोहब्बत करेगा जिसका नाम सुंदरी होगा और वो जनाब उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम बादशाह कह लें, बादशाह के उन्होंने का जब नाम पूरा पता चलेगा जब ड्रामा शुरू होगा, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या वो बगावत करता है अगेंस्ट हिज ओन फैमिली या नहीं। तो ये सारी स्टोरी होगी कि देखते हैं कि किस तरह से वो पहले अपने आप से फाइट करेगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंट डेवलप करेगा, किस तरह से वो क्या होती है, किस तरह की डायनामिक्स। तो डेफिनेटली लव ट्रायंगल है, फैमिली लेगेसी, स्टेटस वॉर, सैक्रिफाइसेस, सीक्रेट्स और ऑल दोज थिंग्स तो इस ड्रामे में होंगी। बड़ी लोडेड किस्म की स्टोरी होगी, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की, मुझे लगता है कि कॉम्प्लेक्स किस्म की लव स्टोरी होने वाली है। दूसरी तरफ उन्होंने सुंदरी का दिखाया है कि सुंदरी दिखाई है जो कि हिना अफरीदी प्ले कर रही हैं और वो एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई है, आज़ाद सी डांस कर रही है, एक स्टेज के ऊपर उन्होंने दिखाया परफॉर्म कर रही। तो शी इज़ लाइक यू नो दो फ्री स्पिरिटेड काइंड ऑफ गर्ल्स है। थोड़ा सा दिखाया है कि देहात का सेटिंग है और शी इज़ आई थिंक फॉल इन लव विद गुलाम। गुलाम से वो मोहब्बत में मुब्तला होगी और उससे कहानी आगे बढ़ेगी। जब जब तक ये गुलाम और इसकी स्टोरी चलेगी इट विल बी फाइन, नो प्रॉब्लम। मसला जहाँ शुरू होगा जहाँ पे जाविया नोमान एंटर होंगे एंड ही स्टार्टेड लाइकिंग दैट गर्ल और जो उसका करेक्टर दिखाया है जाविया नोमान का वो दिखाया है एक जिद्दी, एक वाहिद वारिस, प्रॉपर्टीज का लैंडलॉर्ड का बेटा, जिद्दी है, ताकतवर है, जुनूनी है, जो चीज़ पे हाथ रख दे वो उसकी है, काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ रोल दिखाया और बड़ा ही वहशी किस्म का दिखाया, बड़ा ही अग्रेसिव किस्म का दिखाया है कि किसी को भी मार देगा अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। कोई उसमें तरस नहीं है, कोई रूथलेस किस्म का करेक्टर है बादशाह का और उसको उसका दिल आ जाता है सुंदरी पे और सुंदरी का दिल आ जाता है गुलाम पे और गुलाम का दिल आ जाता है सुंदरी पे। सो दो लड़के एक लड़की के ऊपर फिदा हैं और लड़की जो है वो गुलाम से मोहब्बत करती है। तो एक जगह उन्होंने बड़ा अच्छा जिससे बहुत मुझे वाइब आई इस ड्रामे की कि उसने कहा कि तुम जो है ना अपने आकाओं को मुझे एज अ भेंट मत चढ़ा देना, लाइक मुझे अपनी अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए तो तुम्हें मेरे लिए एक स्टैंड लेना पड़ेगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब वो डिमांड करेंगे, इसके जो आका हैं यानी कि जो इसके मालिक हैं जो कि इसकी ही फैमिली है लेकिन वो इसको क्लेम नहीं करने देते। तो वो एक एक वक्त ऐसा आएगा कि इसको हुक्म मिलेगा कि लाओ लड़की को ला के हमारे सामने पेश करो और फिर एट दैट टाइम ही हैज़ टू पिक करना पड़ेगा कि क्या करना चाहता है ये उनके अगेंस्ट जाके अपनी मोहब्बत को सेव करना चाहता है या ये फिर वही लॉयल्टी, वही गुलामी, वही उसी पिंजरे में कैद रहना चाहता है। बिकॉज दैट इज़ वेरी हार्ड फॉर हिम क्योंकि पूरी ज़िंदगी उसने एक तरीके से ज़िंदगी गुजारी है और अब उसको दूसरी चॉइसेस लेनी पड़ेंगी इस लड़की की वजह से। तो ये बहुत ही अच्छी ड्रामा होने वाला है इस तरह के रोल्स में, जिस तरह के हमने रक्से बिस्मिल में देखा था या फिर हमने देखा था नमक हराम था उस ड्रामे का नाम आई थिंक। और मूसा और उसके करैक्टर जो थे इस तरह के जो रोल्स होते हैं हार्ड ब्रोकन पावरफुल बागी किस्म के सप्रेस्ड बंदा और देन ही बिकम्स दोज पावरफुल एंटिटीज, ये इस तरह के रोल्स इमरान अशरफ के ऊपर परफेक्ट बैठते हैं। मुझे लगा था कि मासूम में भी ये बंदा जो है थोड़ा सा उसका वो वाइब आएगी, थोड़ी सी एग्रेशन आएगी, लेकिन आई डोंट फील दैट वाइब फ्रॉम मासूम इन इमरान अशरफ अच्छे फिट नहीं हुए उस ड्रामे में। लेकिन फॉर श्योर दिस ड्रामा इज मेड फॉर हिम। सो आई एम वेटिंग फॉर दिस ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी ऑन ग्रीन टेलीविजन। 12 जनवरी से ये ड्रामा शुरू होने वाला है और आई एम श्योर दिस गोना बी अ ब्लॉकबस्टर for Imran Ashraf and all of us. So if you are a fan of Imran Ashraf or Zaviar Noman, I don't know who is fan of him, but anyways, definitely watch out for this drama and start watching it as soon as it starts. And we will discuss it later on जब ये ड्रामा शुरू होगा और हम दोबारा डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन अच्छा कर रहा है कौन अच्छा नहीं कर रहा, किसकी किसको लड़की मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलनी चाहिए। तो ये तो सब ड्रामे के बाद ही पता चलेगा ना। अभी से कैसे जज कर ले हम कि भाई कौन ज़्यादा सूटेबल है फॉर सुंदरी, जो कि सुंदरी प्ले कर रही हैं हिना। और दिस इज़ माय फर्स्ट ड्रामा कि मैं उनको देखूंगी बिकॉज एक ड्रामे में वो फैसल कुरैशी के अगेंस्ट आई थी
जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया था उनका रोल भी। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय रिव्यू एंड अबाउट दिस ड्रामा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। पीस।